तो कहानी की शुरुआत में हम एक कैथोलिक परिवार को देखते हैं। परिवार के अंदर यंग बॉम, सोन ही और उनका फिजिकली चैलेंज बेटा चुंग हुन था। अब यंग बॉम जो है वो असल में सोल सिटी के हॉस्पिटल में डॉक्टर था, लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ में ओबोक री नाम के एक टाउन में शिफ्ट हो गया था और आज वो तीनों अपने नए घर में रहने के लिए आए हुए थे। अब ये तीनों अपने नए घर जाते हैं और तभी घर के ऊपर एक रेवन बर्ड को दिखाया जाता है। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन, यानी कि फ्रॉम सीरीज से लेकर यहाँ तक इन रेवन बर्ड्स ने किसी का पीछा नहीं छोड़ा है। एनीवेज रात को ये तीनों खाना खाने लगते हैं और खाना खाते टाइम हमको ये पता लगता है कि यंग बॉम चुंग हुन को स्कूल भेजना चाहता था ताकि वो नॉर्मल फील कर सके, लेकिन उसे स्कूल नहीं जाना क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था। और हमको ये बात भी पता लगती है कि चुंग हुन एक समय पर ठीक था और वो बास्केटबॉल भी खेला करता। खैर अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक रेवन बर्ड उनके डाइनिंग रूम में घुस जाती है और वो वहाँ पर लगे हुए झूमर से टकराकर नीचे टेबल पर गिर गई थी। इससे होता यह है कि झूमर के जो बल्ब होते हैं ना वो टूट गए थे। फिर यंग बॉम मार्केट से बल्ब लेने के लिए घर से जाने लगता है और वो सोनी को ये कहता है कि अगर घर के अंदर अंधेरा हुआ तो उससे उनको दिक्कत होगी और फिर वो कार में बैठकर मार्केट के लिए निकल जाता है। यंग बॉम के जाने के बाद में सोनी चुंग हुन के पास जाती है। वो ये बोलती है कि उसे ऊपर वाले पर भरोसा रखना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें धीरे धीरे एडजस्ट करना होगा। तो चुंग हुन कहता है कि सोनी जो है वो तो खुद ही चश्मा लगाकर नॉर्मल होने का प्रिटेंड करती रहती है जबकि वो अंधी है और ये बात हमें तब पता चलती है। खैर चुंग हुन की बात से सोनी को काफी बुरा लगता है और उधर यंग बॉम के दिमाग में भी वही बातें घूम रही थी कि तभी कोई अचानक उसकी कार के सामने आ जाता है और जब यंग बॉम बाहर जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि उसकी कार के सामने आकर टकरा गया था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिर यंग बॉम हॉस्पिटल में कॉल करने लगता है कि तभी वो ओल्ड मैन यंग बॉम का पैर पकड़ लेता है और फिर तभी वो जल्दी से उस ओल्ड मैन की फर्स्ट एड करने के लिए अपने घर ले जाता है, एज वो खुद एक डॉक्टर था और अब वो उस ओल्ड मैन का फर्स्ट एड करता है। फिर अगले दिन वो उस बूढ़े व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर डॉक्टर्स उसको ये बताते हैं कि उस बूढ़े व्यक्ति को सीवियर कैंसर है और इस हालत में कोई भी हॉस्पिटल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसलिए जब तक उस ओल्ड मैन का कोई रिश्तेदार नहीं आता उसे यंग बॉम के साथ ही उसके घर पर रहना पड़ेगा। अब इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर यंग बॉम को एक्सीडेंट की फुटेज दिखाता है और उसके अंदर साफ दिख रहा था कि वो बूढ़ा व्यक्ति जानबूझकर उसकी कार के सामने आया था और वो वहाँ पर बैठकर इंतजार कर रहा था कि कब वहाँ पर कोई कार गुजरेगी। अब दूसरी ओर हम सोन ही को देखते हैं जो कि चुन हुन को स्कूल छोड़ने आई थी, लेकिन चुन हुन स्कूल के बाहर से ही सोन ही को घर वापस भेज देता है और हम देखते हैं कि सोन ही कम्प्लीटली ब्लाइंड नहीं थी बल्कि उसे बहुत मुश्किल से कुछ कुछ दिखता था और इसलिए यंग बॉम बोल रहा था कि अंधेरे में दिक्कत होगी क्योंकि अंधेरे में सोन ही को कुछ भी नहीं दिखता था। अब स्कूल के अंदर चुंग हुन को दिखाया जाता है जो कि बाकी बच्चों को बास्केटबॉल खेलते हुए देख रहा था और तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि सोन ही और चुंग हुन का एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर चुंग हुन के पैर चले गए थे और सोन ही की आंखें। फिर हमें सोन ही को घर पर दिखाया जाता है जो कि एक सूखे हुए गुलाब के प्लांट को देख रही होती है जो कि शायद से इंडिकेट करता है कि पहले उनकी जिंदगी खिले हुए गुलाब की तरह थी लेकिन अब वो सूखे हुए गुलाब की तरह हो गई है। खैर तभी वहाँ पर यंग बॉम उसी ओल्ड मैन के साथ आ गया था और वो बूढ़ा व्यक्ति उस सूखे हुए गुलाब के पास जाकर उसे छूने लगता है। खैर अब रात की तरफ सीन आता है और हम चुंग हुन को देखते हैं जिसे रात को कुछ आवाज सुनाई देती है और तभी वो बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आकर चुंग हुन के पैरों को छूने लगता है और चुंग हुन डर कर नीचे गिर जाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति भी अब वहां से अचानक गायब हो गया था और नीचे बस खून के निशान थे जिनका पीछा करते हुए चुंग हुन घर के गार्डन में चला जाता है और फिर वो स्टोर रूम में जाता है जहां पर वो बूढ़ा व्यक्ति था और तभी हम उस सूखे हुए गुलाब को देख पाते हैं जिसको उस बूढ़े व्यक्ति ने छुआ था एंड शॉकिंगली उसमें गुलाब लग गए थे, यानी कि ये बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान तो नहीं है। अब दूसरी ओर यंग बॉम को एक सपना आता है जिसके अंदर वो ये देखता है कि उसकी कार के सामने उस बूढ़े व्यक्ति की जगह पर चुंग हुन आ गया था और तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने बेटे के रूम में जाता है लेकिन वहाँ पर चुंग हुन नहीं था। तो यंग बॉम जल्दी से स्टोर रूम की तरफ भागता है और अंदर से चुंग हुन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो रखा था। तो सोन ही घर से स्टोर रूम की चाबियां लेने चली जाती है और यंग बॉम दरवाजा तोड़ने की कोशिश लगातार कर रहा था और अंदर वो बूढ़ा व्यक्ति चुंग हुन के ऊपर था और जब तक यंग बॉम दरवाजा तोड़ता है तो वो देखता है कि चुंग हुन बिल्कुल ठीक हो गया था और वो चल पा रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज थी। यंग बॉम और सोनी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये हुआ क्या, लेकिन वो दोनों इससे बहुत खुश थे और हमको एक पेड़ भी दिखाया जाता है जिसके ऊपर ढेर सारे रेवन बर्ड्स उड़ रहे थे। फिर अगले दिन यंग बॉम और सोनी चुंग हुन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर्स भी ये देखकर बहुत हैरान थे क्योंकि जो चुंग हुन के साथ हुआ था वो बिल्कुल मिरेकल था और उसको कहा गया था कि वो कभी भी चल नहीं पाएगा, लेकिन देखो यहाँ पर कितनी बड़ी चीज हुई थी। अब तभी चुंग हुन यंग बॉम को ये बताता है कि उसके पैर उसी बूढ़े व्यक्ति ने ठीक किए हैं। फिर रात को यंग बॉम उस बूढ़े व्यक्ति के वोन्स को साफ करने लगता है, यानी कि उसके घाव को साफ करता है और उस बूढ़े व्यक्ति की हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। यंग बॉम उससे पूछ रहा होता है कि उसने वो सब कैसे किया, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तभी यंग बॉम को उस बूढ़े व्यक्ति की गर्दन पर एक घाव दिखता है। फिर वहाँ पर सोनी उस बूढ़े व्यक्ति के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो किसी चीज से टकरा कर नीचे गिर जाती है और तभी यंग बॉम सोचता है कि किसी तरह से अगर वो बूढ़ा व्यक्ति सोनी को भी ठीक कर दे तो यंग बॉम की फैमिली फिर से खुश
खुशहाल हो जाएगी। अब अगले दिन यंग बॉम और सोन ही चुंग हुन के लिए न्यू शूज लेकर आते हैं और फिर वो घर आ जाते हैं। लेकिन यंग बॉम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सोनी उसे ज्यादा ना सोचने के लिए कहती है। अगले दिन चुंग हुन साइकिल से स्कूल जाता है और उसे स्कूल जाते हुए यंग बॉम की नेबर अपने घर से देख रही थी। अब चुंग हुन के क्लासमेट्स उसको देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि 2 दिन पहले तक चुंग हुन व्हील चेयर पर था और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। लेकिन हम गौर करते हैं कि उसका क्लासमेट मिनजे कुछ दिनों से एब्सेंट था, घर नहीं आ रहा था। अब इसके बाद यंग बॉम को दिखाया जाता है जो कि टाउन से बाहर उसी बूढ़े व्यक्ति के पोस्टर्स लगा रहा था, कि तभी उसे एक आदमी मिलता है जो कि यंग बॉम को ये बताता है कि कोई भी ओबोक री टाउन के पास कभी नहीं जाता, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि वो जो टाउन है वो श्रापित है और वहाँ के लोग अपने टाउन को द टाउन ऑफ मिरेकल्स भी कहते हैं। लेकिन पहले वहाँ पर लोग मरते रहते थे, लेकिन अब अचानक वैसा नहीं है, लेकिन लोग फिर भी वहाँ पर नहीं जाते, यानी कि वहाँ का खौफ था सबके अंदर। और जब यंग बॉम उस जगह जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति उसकी कार के सामने आया था, तो उसको पता चलता है कि वो जगह ओबोक री टाउन की एंट्रेंस थी। खैर फिर हम इस परिवार के उसी पड़ोसी को देखते हैं जो कि ओबोक री के चर्च के पेस्टर जिसका नाम किम था, उसको जाकर सारी बात बताती है कि चुंग हुन पहले व्हील चेयर पर था लेकिन अब वो चल सकता है, जो कि काफी शॉकिंग बात थी। अब ये बात सुनकर किम यंग बॉम के घर जाती है और वो यंग बॉम और सोनी से बातें करने लगती है। उनकी कहानी सुनती है कि कैसे चुंग हुन अचानक ठीक हो गया। फिर वो सोनी से एक फेवर मांगती है कि वो उनकी चर्च में आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, क्योंकि पिछले कई सालों में पहली बार उसके टाउन में मिरेकल वापस आया था और सोनी इसके लिए मान जाती है। खैर अगले दिन चर्च में जाकर सोनी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। वो बाकी सभी लोगों को गॉड पर विश्वास रखने के लिए बोलती है और हमें उसके फ्लैशबैक से पता चलता है कि सोनी की आई साइट एक्सीडेंट में नहीं गई थी। असल में एक्सीडेंट के बाद में चुंग हुन कोमा में था और डॉक्टर्स का कहना था कि वो बचने नहीं वाला। तो सोनी ने किसी मेडिसिन का ओवरडोज ले लिया था, जिससे कि सोनी तो बच गई, लेकिन इसके बदले उसकी आई साइट चली गई थी। यानी कि उसने खुद को खत्म करने की कोशिश करी कि मेरा बच्चा नहीं बचेगा तो मैं भी क्यों जिंदा रहूं। खैर तभी चुंग हुन भी होश में आ गया था। फिर किम भी सभी लोगों को बताती है कि उनके टाउन में मिरेकल्स वापस आ गए हैं। और फिर तभी मास्क खत्म होने के बाद में हम चुनसू नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि किम पर काफी गुस्सा कर रही थी, क्योंकि किम ने उसे बोला था कि चुनसू का बेटा ठीक हो जाएगा। फिर वहां पर सोनी और यंग बॉम आते हैं और किम यंग बॉम को चुनसू के घर जाकर उसके बेटे को देखने के लिए कहती है और यंग बॉम चुनसू के साथ उसके घर जाता है। वहां पर वो चुनसू के बेटे मिंजे से मिलता है और मिंजे वही क्लासमेट है जो कि यहाँ पर कई दिन से आ नहीं रहा था। अब मिंजे उसको ये बताता है कि पिछले 4 दिनों से उसकी टांगे ऐसी है जैसे कि किसी ने उसको एनेस्थीसिया दे दिया हो और उसकी टांगे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। वो बताता है कि वो बास्केटबॉल खेलता था और उसकी लेग्स बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन करीबन 4 दिन पहले आधी रात के बाद ऐसा हुआ था। और तभी ये सुनकर यंग बॉम को ये समझ में आ जाता है कि उसी वक्त तो उसके बेटे चुंग हुन की टांगे ठीक हुई थी, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ था कि किसी और की टांगों की जान उसके खुद के बेटे में डाल दी गई थी। खैर अब यंग बॉम मिंजे की टांगों को चेक करता है और उसके लेग पर वही सेम घाव होता है जो कि उस बूढ़े व्यक्ति की गर्दन पर था। तो मिंजे बताता है कि वो उसी टाइम उसके लेग पर अपीयर हुआ था, यानी कि 4 दिन पहले आधी रात के बाद में, जब उसकी टांगे नम हो गई थी। अब यंग बॉम को कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही थी और वो जल्दी से घर जाता है और अपने बेटे की टांगों को चेक करता है। तो असल में उसकी टांग पर भी सेम ही घाव था। अब ये सब देखने के बाद में फाइनली यंग बॉम को सारी बात समझ आ जाती है कि जिसको वो मिरेकल समझ रहे थे असल में वो एक कर्ज था जो कि मिंजे पर चला गया है और उस ओल्ड मैन ने मिंजे की टांग छीन ली है और उन्हें चुंग हुन को दे दिया है। और फिर यंग बॉम उस ओल्ड मैन के पास जाता है और वो ओल्ड मैन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। यंग बॉम उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो बस यंग बॉम की तरफ देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देकर अपनी जीभ बाहर निकालता है। फिर इसके बाद यंग बॉम उस घाव के बारे में रिसर्च करने लगता है। उसको पता चलता है कि कुछ डेड बॉडीज पर भी सेम ही वुंड्स मिले थे, यानी कि सेम घाव थे। और हम उस बूढ़े व्यक्ति को भी देखते हैं जिसके नेल्स भी उसकी बॉडी से अलग हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हो रहा था उसकी बॉडी के साथ में, जिसके चलते उसकी जान छूट रही थी। तभी हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में सेम वुंड का निशान था और इसका मूवी के अंदर कोई भी नाम नहीं बताया गया है, लेकिन हम इसको जेम्स बुलाएंगे। सो तभी हम जेम्स को देखते हैं जो कि यंग बॉम के लगाए हुए एक पोस्टर को उखाड़ कर अपने साथ ले जाता है। फिर हम जेम्स को किम की चर्च में देखते हैं और हमको ये पता लगता है कि किम और जेम्स एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जेम्स वहाँ पर किम की हेल्प करने आया था और हम उस चर्च के अंदर लगे हुए एक न्यूज़पेपर कटिंग को देखते हैं जिसके अंदर 10 साल पहले की खबर थी, जो कि एक पैरालाइज्ड बच्ची के बारे में थी जिसे उस चर्च ने मिरेकल से ठीक कर दिया था। दूसरी ओर यंग बॉम को दिखाया जाता है जो कि उन सभी पोस्टर्स को निकाल रहा था, लेकिन एक पोस्टर वहां पर नहीं था, जो कि ऑब्वियस सी बात है जेम्स ही उखाड़ कर ले गया। फिर स्कूल के अंदर मिंजे को दिखाया जाता है जिसे बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था और उसकी जगह पर अब चुंग हुन को टीम में रख लिया गया है। फिर हम सोनी को देखते हैं और अब उसे भी मिरेकल चाहिए था और उसे अपनी आंखें ठीक करनी थी, इसलिए वो किम के पास जाती है और किम सोनी को कहती है कि उसे गॉड पर विश्वास रखना होगा और सब ठीक हो जाएगा। खैर तभी वो सोनी को जाकर चुनसू से मिलने के लिए कहती है ताकि उसको होप मिल सके और सोनी इसके लिए मान गई थी। अब यंग बॉम जो होता है वो सारे के सारे पोस्टर्स को जला रहा होता है और तभी उसे चुंग हुन टेक्स्ट करके बताता है कि वो अब से बास्केटबॉल खेलेगा। फिर हम देखते हैं कि जेम्स यंग बॉम के घर के सिक्योरिटी कैमरास और दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस गया था और उधर सोनी चुनसू और मिंजे के लिए कुछ गिफ्ट लेकर गई थी। अब चुनसू जो होती है वो सोनी को एक ब्रेसलेट देती है जो कि उसने खुद बनाया था और वो सोनी को सारी बात बताती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत मारा पीटा करता था और उसने घर छोड़ने का बहुत सोचा, लेकिन वो मिंजे को अकेला नहीं छोड़कर जा सकती थी, तो वो अपने हस्बैंड को झेलती रही। अब एक दिन उसका हस्बैंड शराब के नशे में फिसलकर नदी में गिर गया था और वहीं पर खत्म हो गया। लोग कहने लगे कि उसने उसे धक्का देकर
खत्म कर दिया था, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं करी थी। लेकिन अब वो मिंजे के बारे में भी बातें कर रहे हैं और उससे वो बातें सहन नहीं होती। यानी कि हर कोई उस पर ही इल्जाम लगा रहा था कि उसके बेटे की हालत उसकी वजह से ऐसी हुई है। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये टाउन ही मनहूस था, यहाँ के लोग भी बहुत वियर्ड थे। फिर सोनी जो है वो चुनसू से ये कहती है कि वो उसकी आंखों को छूना चाहती है, जिसके लिए उसने हाँ कर दिया था, और वो अपनी आंखें उसको छूने देती है। अब सोनी उसको कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और चुनसो सोनी को बताती है कि उस टाउन के लोग मिरेकल के लिए पागल हैं और वो मिरेकल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम यंग बॉम को देखते हैं जो कि चुंगहून का ट्रायल मैच देखने आया था, और तभी उसके पास एक सिक्योरिटी अलर्ट आता है कि उसके घर का सिक्योरिटी अलार्म ऑन हुआ था। तो वो जल्दी से अपने घर जाता है और वो देखता है कि पूरा घर बिखरा पड़ा था। वो जल्दी से स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर जेम्स उस बूढ़े व्यक्ति को लेकर वहां से जा रहा होता है। तो यंग बॉम एक ग्लास लैंप लेकर उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जेम्स कहता है कि वो मिरेकल यानी कि वो ओल्ड मैन उसका है और यंग बॉम का उस पर कोई हक नहीं है। अब यंग बॉम उस ग्लास लैंप से जेम्स पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। जेम्स यहाँ पर उस पर काफी भारी पड़ रहा था और फिर वो बूढ़े व्यक्ति को लेकर वहां से जाने लगता है और कहता है कि उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद वो मिरेकल यानी कि वो ओल्ड मैन उसका है और वो मिरेकल शुरू से ही उसका था। लेकिन जैसे ही जेम्स स्टोर रूम से बाहर जाता है तो चुंगहून एक शवल से मारकर जेम्स को बेहोश कर देता है। अब जितनी देर में यंग बॉम पुलिस को बुलाता है उतनी ही देर में जेम्स वहां से भाग गया था। फिर वहां पर पुलिस आती है और वो यंग बॉम को जेम्स का पोस्टर दिखाकर पूछती है कि क्या ये वही आदमी था, लेकिन यंग बॉम झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं था। तभी उसको ये पता चलता है कि जेम्स के ऊपर असल में खून करने का और किसी बिल्डिंग में लोगों को जलाकर खत्म करने का भी आरोप था और इसी के चलते वहां पर किम भी आई हुई थी। खैर पुलिस वहां से चली जाती है और सोनी अपने पति यंग बॉम से कहती है कि उन्हें उस बूढ़े व्यक्ति को हॉस्पिटल में रखना होगा, क्योंकि शायद जेम्स उस बूढ़े व्यक्ति को ही हर्ट करने आया था, घायल करने आया था। लेकिन यंग बॉम और चुंगहून दोनों कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बाकी लोगों को भी उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में पता चल सकता है और जेम्स की तरह और भी लोग उसके पीछे आएंगे। अब ये बात चुंगहून ने इसलिए बोली थी क्योंकि उसने जेम्स की बातें सुनी थी कि आखिरकार ये मिरेकल कैसे हुआ था। अब चुंगहून को भी उस ओल्ड मैन के मिरेकल पर शक होने लगा था और यंग बॉम भी चुंगहून को सारी बात बता देता है कि चुंगहून को मिंजे की ही टांगे मिली हैं, लेकिन चुंगहून ये बात मानने को तैयार नहीं था। अब यंग बॉम भी इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करता है। उसको ये पता चलता है कि तकरीबन 10 साल पहले उस चर्च ने एक मिरेकल से 7 साल की बच्ची को ठीक किया था और ये बात पहले भी बताई गई थी। फिर कुछ वक्त बाद जिस चर्च में उस लड़की को ठीक करा गया था यानी कि ओबोकरी चर्च में, वहां पर आग लग गई थी और उसके बाद एक आदमी ने ओबोकरी टाउन में आग लगा दी थी क्योंकि उसका ये कहना था कि टाउन के लोगों ने उसका मिरेकल चुरा लिया और यहाँ पर जिसने टाउन में आग लगाई थी वो जेम्स ही होगा, क्योंकि किसी ने उसका मिरेकल यानी कि ओल्ड मैन चुराया और फिर टाउन के लोगों ने गुस्से में चर्च को ही जला दिया था। लेकिन उन्होंने चर्च को क्यों जलाया इसके बारे में किसी को नहीं पता। लोग तो चर्च की आग को एक हादसा समझ रहे थे। फिर यंग बॉम उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है उससे पूछने के लिए कि उसने उन्हें ही क्यों चुना, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति वहां पर अंदर था ही नहीं। तभी अचानक से वो यंग बॉम का पैर पकड़ लेता है और यंग बॉम नीचे गिर पड़ता है तो वो उस पर हमला करने लगता है जैसे उसने जुंगहून के साथ किया था। अब सीन अगले दिन पर आता है और यंग बॉम को अपने हाथ उसी बूढ़े व्यक्ति की तरह दिख रहे थे, लेकिन अचानक वो ठीक हो जाते हैं। अब वो ये कहता है कि वो वापस से सोल जा रहे हैं, लेकिन सोनही और चुंगहून इसके लिए मान नहीं रहे होते क्योंकि चुंगहून अब ठीक था और सोनही को भी उस बूढ़े व्यक्ति से मिरेकल चाहिए था। खैर जब यंग बॉम जब सारी बात बताता है कि जिस दिन चुनसो के बेटे की लेग्स खराब हुई थी और जिस दिन चुंगहून के लेग्स ठीक हुए थे वो टाइम और दिन बिल्कुल सेम था, लेकिन सोनी जो होती है वो उन सबको बस एक हादसा मान रही थी। तभी वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाती है और वो उसे उसकी आंखें ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन वो उस पर खून की उल्टी कर देता है। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति उसकी आंखों पर हाथ रखता है और सोनी के हाथ का वो ब्रेसलेट जो कि उसे चुनसो ने दिया था वो टूट जाता है। खैर तभी हम किम और चर्च के और मेंबर्स को देखते हैं जो कि सोनी को अपने साथ लेकर जाने के लिए आए थे और सोनी भी उनके साथ चली जाती है। हालांकि यंग बॉम उन सबको रोक रहा था कि वैसा ना करें। अब सोनी और यंग बॉम चर्च जाते हैं और वहां पर सोनी सभी को एनकरेज करने लगती है और तभी हम स्कूल में मिंजे को देखते हैं जो कि बाथरूम में जा रहा था और तभी अचानक उसकी आंखों में दर्द होने लगता है और उधर सोनी का भी सर दर्द करने लगा था और धीरे धीरे सोनी की आईसाइट वापस आ जाती है, लेकिन मिंजे की आईसाइट चली गई थी और उसकी आंखों से भी बहुत खून निकलता है। अब सोनी की आईसाइट वापस आता देखकर सभी चर्च के लोग पागल हो जाते हैं और वही यंग बॉम जेम्स को भी देखता है। फिर यंग बॉम सोनी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहां पर डॉक्टर्स बताते हैं कि वो तो अब बिल्कुल ठीक हो गई है। फिर तभी यंग बॉम घर जा रहा था तो वो एक रूम के अंदर चुनसो को देखता है जो कि बहुत जोर जोर से रो रही थी क्योंकि अब मिंजे की आईसाइट भी चली गई है। ये देखकर तो यंग बॉम का शक यकीन बदल गया था कि हाँ, यहाँ पर मिरेकल्स कैसे होते थे, ये कोई मिरेकल नहीं है बल्कि श्राप है। फिर चुंगहून यंग बॉम को कॉल करके बताता है कि जो कुछ भी यंग बॉम ने बताया था वो सब सच है और किम उसको ये बताती है कि सोनही की आईसाइट वापस आ गई है। तो चुनसो समझ जाती है कि सोनही ने ही मिंजे की आईसाइट छीनी है। फिर यंग बॉम को हॉस्पिटल में जेम्स दिखता है तो वो जेम्स का पीछा करने लगता है और वो सोनही को वहीं पर इंतजार करने के लिए बोल रहा था। फिर चुनसो सोनही को कॉल करती है और सोनही उसका जवाब नहीं देती क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसे शायद से चुनसो की ही आईसाइट मिली है, लेकिन सोनही उस रूम से बाहर ही थी जहाँ पर मिंजे एडमिट था
और जब सोनी ये देखती है कि उसे मिंजे की आंखें मिली हैं तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि ऐसा वो भी नहीं चाहती थी। लेकिन अल्टीमेटली वो जो कुछ भी चाह रही थी, जैसे कि चुनसू की आईसाइट, वो भी तो गलत ही था। दूसरी ओर यंग बॉम जेम्स का पीछा करते करते उसके घर पहुंच गया था, और जब यंग बॉम अंदर जाता है तो जेम्स उसे पकड़कर एक रस्सी के साथ बांध देता है और फिर उसकी थाई में एक चाकू से स्टैब कर देता है और उसको वहीं पर छोड़ देता है। उसके जाते ही किसी तरह से यंग बॉम खुद को आजाद करता है और अपने पास एक चाकू रख लेता है जो कि वहीं पास में पड़ा हुआ था। फिर जब जेम्स वहां पर आता है तो यंग बॉम मरने का नाटक करता है, लेकिन जेम्स कहता है कि अभी यंग बॉम मर नहीं सकता क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। और तभी यंग बॉम जेम्स की गर्दन में वो चाकू स्टैब कर देता है और वो वहां से भागने लगता है। लेकिन वो देखता है कि दूसरे रूम में एक लड़की थी जो कि जेम्स की छोटी बहन थी, और वो वही लड़की थी जिसको चर्च वालों ने 10 साल पहले मिरेकल से ठीक किया था। लेकिन वो अब फिर से पैरालाइज्ड हो गई थी क्योंकि किसी ने उस बूढ़े व्यक्ति को जेम्स से छीन लिया था। और इसका मतलब ये था कि जब तक आपके पास वो बूढ़ा व्यक्ति रहेगा तभी तक ये मिरेकल भी रहेगा। अगर वो बूढ़ा व्यक्ति आपके घर से चला गया तो मिरेकल भी उसके साथ ही चले जाएंगे। अब वहीं बेड पर एक नोटबुक पड़ी हुई थी जिसके अंदर उन सभी मिरेकल्स के बारे में न्यूज़पेपर कटिंग थी जो कि उस बूढ़े व्यक्ति ने करी थी। अब जेम्स बताता है कि कोई भी चोजन वन नहीं था, ना ही यंग बॉम है, और उस बूढ़े व्यक्ति को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस मिरेकल को ही छोड़ दिया जाए, यानी कि उस ओल्ड मैन और उसके मिरेकल के लिए ऑब्सेशन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो दूसरे लोगों को हर्ट करके बाकी लोगों को ठीक करता है, जो कि भगवान का नहीं बल्कि किसी शैतान का ही काम हो सकता है। अब जेम्स ये भी कहता है कि टाउन के सभी लोग और यंग बॉम का परिवार सभी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो इस चीज पर भरोसा कर रहे थे, यानी कि मिरेकल पर, जबकि एक श्राप था। लेकिन जेम्स ये कहता है कि उसे अपनी परवाह नहीं है, अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि जब तक वो उस कर्ज को नहीं लेगा तब तक यहाँ पर उसे कुछ नहीं होगा। बेसिकली वो मिरेकल्स पर विश्वास नहीं रखता था, और अब तक हम समझ चुके हैं कि ये मिरेकल नहीं बल्कि एक कर्ज है। फिर इसके बाद यंग बॉम जल्दी से घर जाता है और वो चुन हुन और सोन ही को लेकर उस टाउन से जाने लगता है, क्योंकि बस यही एक तरीका था उस बूढ़े व्यक्ति को और उसके कर्ज को रोकने का, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो एक मिरेकल है लेकिन असल में वो एक श्राप था। खैर, अब जैसे ही यंग बॉम की कार उस टाउन की बाउंड्री को क्रॉस करती है, हमको फिर से वही पेड़ और कौवे दिखाई जाते हैं, रेवन बर्ड दिखाई जाते हैं, और अचानक से ही चुंग हुन की टांगे दर्द करने लगती हैं और उसकी लेग्स फिर से पैरालाइज्ड हो गई थी। सोन ही की भी आई साइट चली जाती है, यानी कि अगर आप ओल्ड मैन को छोड़कर चले जाओगे तो उसका मिरेकल भी खत्म हो जाएगा, और इसलिए यंग बॉम वापस से अपने घर जाता है और वो उस ओल्ड मैन से सोन ही की आई साइट और चुंग हुन के लेग्स को वापस करने के लिए कहता है। लेकिन वो ओल्ड मैन बस हंसे जा रहा था, और तभी वहां पर चुनसू आकर सोनी को बताती है कि उसको पता चल गया है कि उसने ही उसके बेटे मिंजे की आई साइट छीनी है। और फिर वो अंदर स्टोर रूम में चली जाती है और वो उस ओल्ड मैन से कहती है कि मिंजे की आई साइट और लेग्स वापस दे दो। तभी यंग बॉम उसे रोकने लगता है और समझाने लगता है कि वो मिरेकल नहीं बल्कि श्राप है, लेकिन चुनसू उस पर एक शार्प वेपन से हमला करने लगती है। और तभी वहां पर सोनी भी आ गई थी और वो भी चुनसू को रुकने के लिए कहती है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो ओल्ड मैन मिरेकल नहीं बल्कि कर्स है, बल्कि वो उसको अभी भी मिरेकल ही मान रही थी। तो वो ओल्ड मैन चुनसू को कहता है कि सोन ही को मारकर उसे मिंजे की आई साइट और टांगे दोनों मिल सकती हैं, और ये सुनते ही चुनसू तुरंत ही सोनी पर हमला करने लगती है। मतलब देख रहे हो कि ईफिल ने कैसे एक दूसरे के खिलाफ सबको भड़का दिया था। अब तभी यंग बॉम सोनी को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन चुनसू सोनी को खत्म कर देती है, और फिर चुनसू उस बूढ़े व्यक्ति से कहती है कि वो उसके बेटे को ठीक कर दे, और वो जो कुछ भी बोलेगा वो उसको देने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी यंग बॉम गुस्से में चुनसू का गला दबाने लगता है और उस बूढ़े व्यक्ति के फेस पर स्माइल देखता है और समझ जाता है कि उस बूढ़े व्यक्ति को सैक्रिफाइस चाहिए, तभी वो उसकी बीवी और बेटे को ठीक करेगा। लेकिन यंग बॉम चुनसू को नहीं खत्म करता और वो उसे मिंजे के पास जाने के लिए कहता है, और फिर वो सोनी की लाश को बाहर लेकर जाता है, और फिर यंग बॉम खुद अंदर चला गया था। वो उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि सोनी को जिंदा कर दो, और फिर वो खुद का ही सैक्रिफाइस देगा। लेकिन तभी वो बूढ़ा व्यक्ति यंग बॉम के ऊपर आकर कुछ करने लगता है और यंग बॉम भी फिर से जिंदा हो गया था। यहाँ वो ओल्ड मैन उसे सारी बात बताता है कि वो इतने टाइम से किसी ऐसे को ही ढूंढ रहा था जो कि खुद का सैक्रिफाइस दे सके, ताकि वो ओल्ड मैन अपना कर्स यानी कि मिरेकल परफॉर्म करने का कर्स उस आदमी में ट्रांसफर कर सके और वो खुद आजाद हो सके। अब यहाँ उसने अपना वो कर्स यंग बॉम में ट्रांसफर कर दिया था, और उस ओल्ड मैन ने यंग बॉम को उसी दिन शापित कर दिया था जिस दिन पहली बार वो बूढ़ा व्यक्ति उसको मिला और उसने उसे छुआ था। ये मिरेकल और सारी चीजें बस एक ट्रैप था, क्योंकि वो ओल्ड मैन वैसे भी मिरेकल को रोकने वाला था ताकि यंग बॉम खुद का सैक्रिफाइस दे सके। और अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि यहाँ पर यंग बॉम को खुद के अंदर उस बूढ़े व्यक्ति की झलक क्यों दिखाई दी थी, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज पहले से ही था, और वो ये बोलता है कि वो सिर्फ बच्चों को हर्ट करता है क्योंकि बच्चों के लिए उसके माता पिता कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि चुनसू जो थी वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी और जैसे यंग बॉम ने किया था। और यही उस ओल्ड मैन का प्लान था, क्योंकि अगर यंग बॉम खुद का सैक्रिफाइस नहीं देता तो चुनसू दे देती, और इसलिए उस ओल्ड मैन ने चुनसू के बेटे की आई साइट और लेग्स छीनकर चुंग हुन और सोन ही को दे दी थी। सो बेसिकली जिसे पूरी मूवी के अंदर मिरेकल बताया गया था वो असल में एक फेवर था, एक हेल्प के बदले दूसरी हेल्प। अब उस बूढ़े व्यक्ति ने सोनी को जिंदा कर दिया था और उसके बदले उसने अपना कर्ज उसके पति यंग बॉम को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ए फेवर, और यही इस मूवी का नाम भी है। खैर, अब हम यंग बॉम की आंखों का रंग देख पाते हैं जो कि पूरी तरह काली थी, यानी कि अब वो खुद ओल्ड मैन बन चुका है जो कि अपने साथ एक कर्ज लेकर घूमेगा जब तक कि उसे अपने जैसा कोई नहीं मिल जाता जो कि खुद का सैक्रिफाइस देने को तैयार हो। और तब तक यंग बॉम धीरे धीरे बहुत ही बुरी मौत मरता रहेगा, हर रोज कैंसर के साथ, और उसे हर पल बहुत
दर्द रहेगा, इतना कि वो खुद के कर्ज को किसी और को देने के लिए बच्चों को हर्ट करेगा, मजबूर करेगा। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड मैन के साथ भी ऐसी ही चीज हुई होगी। लेकिन इसका ओरिजिनेटर कौन था इसके बारे में अभी पता नहीं था। मे बी कोई डीमन है या फिर किसी डीमन ने ऐसा कर्ज दिया होगा। मुझे लगता है कि जो इस चीज का ओरिजिनेटर होगा उसने भी किसी चीज के लिए विश करी होगी, लेकिन डीमन ने उसके साथ ट्रिक खेली होगी और उसके बाद से ये साइकिल चलती आ रही है। खैर, अब हम ये देखते हैं कि जैसे ही ये कर्ज ट्रांसफर होता है तो वो ओल्ड मैन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जलने लगता है और राख बनकर उड़ जाता है। यानी कि उसका इंसानी शरीर खत्म हो गया था, कर्ज ट्रांसफर हो चुका था यंग बॉम के अंदर। हम सोनी को देखते हैं जो कि अब जिंदा हो गई थी, और मूवी की एंडिंग में हम यंग बॉम को देखते हैं जो कि फाइनली उसी बूढ़े व्यक्ति की तरह दिख रहा था और वो एक कार के सामने आकर टकरा जाता है। यानी कि अब फिर से वही सब होगा जो कि पहले हुआ था, और ये लोग जो आ रहे थे वो पक्का इसी टाउन के अंदर रहने आ रहे होंगे, जिनके साथ में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। यानी कि ये कर्ज इसी तरह से काम करता है जैसे कि मूवी की शुरुआत में यंग बॉम के साथ हुआ था। और बूम, इसी के साथ में द फेवर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।